जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि 32,000 के लगभग यहाँ पे यूपी पुलिस में पीएसी और जेल वार्डन के समकक्ष जो भर्तियाँ निकाली गई हैं। इसमें आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट के लिए हम लोग भी, आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी। मैंने अभिजीत सिंह सांगा जी के पास ज्ञापन भी दिया था, आप लोगों ने वीडियो भी काफ़ी देखी है। उसमें लगभग 55,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ में बात कर लेते हैं कि वायरल नोटिस, भाई जो वायरल नोटिस जो अभी वायरल हो रहा है वो सही है या फिर गलत है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले होंगे। साथ में दूसरी बात ये कि मैं ऐसे 3 कारण बताऊंगा जिसमें ये नोटिस बिल्कुल सही साबित होगा, और मेरे हिसाब से ये नोटिस बिल्कुल सही है, इंटरनल नोटिस है, ये आप लोग जान लीजिए। थोड़ा मेरा हेल्थ का इशू है, अगर आपको कोई भी वॉइस अगर ख़राब लगे तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरल नोटिस की। ये वायरल नोटिस हो रहा है क्योंकि जो कि लगभग कल से सारे यूट्यूब चैनल्स पे और सब भी जगह वायरल हो रहा है। यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, हर जगह ये फैल रहा है। क्या लिखा हुआ है? मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रदेश। देख सकते हैं जब भी कोई भी शासना आदेश आता है, सबसे पहले बात करते थे शासना आदेश की। जो यूपी पुलिस की साइड है उसमें शासना आदेश आता है। सबसे पहले शासना आदेश गृह विभाग को ही जाता है। जैसे कि यूपी पुलिस में कोई भी किसी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा हाल ही में ही अग्निवीर को इसमें 20% का आरक्षण दिया गया था। तो अग्निवीर को 20% आरक्षण दिया गया, तो इसका भी एक नोटिस निकाला गया था, वो भी शासनादेश आया था, वो भी गृह विभाग में गया था अनुभाग 1 में। तो ये तो कंफर्म है कि जो कोई भी नोटिस आता है एज रजिस्ट्रेशन को लेकर के या कोई भी नियमावली चेंज करने को लेकर के, जैसे कि अभी देखा होगा आपने यूपीएसआई में भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी उत्तर प्रदेश की जो दरोगा की भर्ती आई थी उसमें भी गृह विभाग और अनुभाग 1 में ही लेटर भेजा गया था शासना आदेश का। इसमें बाकी क्या लिखा हुआ है समकक्ष विषय में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ ही लिया होगा, कल से मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। वही 3 वर्ष की छूट देने के लिए तो लोगों का डाउट ये है कि सर जैसे कि यूपी कांस्टेबल में, यानी कि यूपी कांस्टेबल में सिविल में तो पहले ही दे चुके हैं, तो क्या इसमें आप लोग एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो भाई ये जान लो कि अगर एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो सभी में मिलेगा। पहली बात तो सब में मिलने है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा मुद्दा इसी का गर्म है, एज रजिस्ट्रेशन का। 3 वर्ष की छूट सभी को दी जाएगी। साथ में ही बात कर ले, मैंने आपको अभी थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने आपको 3 ऐसे पॉइंट बताए थे जो कि, अब मैंने बताया था कि मैं 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि ये नोटिस बिल्कुल सही बताएगा। सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो गृह पुलिस और अनुभाग 1 का है, जो कि ये साबित करता है कि ये 1 नंबर प्रूफ है कि जो आपको गृह पुलिस को यानी गृह विभाग को भेजा जाएगा अनुभाग 1 से। पहला ये आपका रीज़न है। सेकेंड रीज़न बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी है, सारी वैकेंसी को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद 2024 में 3,245 पद, लगभग टोटल संख्या ये दोनों को मिला करके ये 3,245 वो पद थे जब 60,244 की प्रक्रिया चल रही थी। जब 60,244 की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद 7,224 लोगों ने ज्वाइन ही नहीं करा था, यानी कि 7,224 लोगों ने ज्वाइन करा या किसी का और में सिलेक्शन हो गया, तो टोटल जो पद खाली हो गए 10,469 पोस्ट यहाँ पे खाली हो गई आरक्षी नागरिक पुलिस और महिला के लिए। यानी जो अभी 60,000 जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, जब उनकी प्रक्रिया चल रही, क्योंकि आपको पता है उसकी प्रक्रिया होते होते लगभग टाइम लग गया, तो उसमें तो बीच में 3,245 वर्ष पहले से ही खाली थे, और जब 60,000 में से लगभग 7,224 लोगों ने ज्वाइन ही नहीं करा था, इसलिए ये वायरल हो गया था। सेकंड आपको मैंने प्रूफ ये बता दिया, मैंने 3 बोले थे, पहला प्रूफ था गृह अनुभाग वाला, सेकंड ये हो गया। थर्ड में मैंने जैसे बहुत पहले ही बताया था कि महिला बटालियन जो आई हुई है बदायूं में, इसमें 761 पोस्ट खाली हुई हैं, गोरखपुर में 1521, और सबसे आरक्षी पुलिस सशस्त्र इसमें सिर्फ पुरुष के ही हैं, ये 2 महिला पोस्ट के लिए आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते 761 पोस्ट और 1521 पोस्ट महिला, और लखनऊ व गोरखपुर दोनों पोस्टों के लिए 1521, यानी कि लगभग 700 पोस्ट मान लीजिए सर लगभग आई हुई है, लगभग 2,200। इसकी डेट भी देखते जा रही है। प्रोसित अध्याचन जो भी कोई भी वैकेंसी होती है ना, तो वो भाई अध्याचन भेजा जाता है गृह विभाग को, तो वही अध्याचन इसमें भेजा गया था विथ डेट के साथ में। अध्याचन भेजने के बाद ये आप नीचे बात कर लेते हैं सशस्त्र जो आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, यानी फर्स्ट टाइम जो इसमें पोस्ट ऐड हुई है एसएसएफ जो हुई है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो एसएसएफ इसमें हुई है। तो आप देख सकते हैं इसके भी 2020 में इसका निर्माण हुआ था, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इसके जो अध्याचन भेजा गया था 22/3, यानी कि
22 मार्च 2023 को इसका अध्याचन भेजा गया, जिसके लगभग 1341 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। बाकी ये आरक्षी घुड़सवार में 71 पोस्ट हैं, 15/9/2023 को भेजा गया था। जेल वार्डन इसमें देख सकते हैं 3,289, जिसका टेंडर भी पास हुआ था 3,289 में, जो कि यूपी पुलिस के ने जो अभी ट्विटर ट्विटर हैंडल पे भी ये पोस्ट डाली थी, तो उसमें लगभग यही सेम वैकेंसी थी। कोई भी वैकेंसी ऊपर नीचे नहीं है, सेम वैकेंसी जैसे जेल वार्डन की सबको पहले ही पता था कि लगभग 3200 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, और महिलाओं की 106 इसमें वैकेंसी इंक्लूड होगी। टोटल वैकेंसी की संख्या नोटिफिकेशन में भी इतनी लिखी हुई है 32,689, और इसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है। तो मैंने आपको 3 प्रूफ बता दिए। सबसे पहला प्रूफ था तो यही गृह अनुभाग वाला, जो कि मैंने बताया था सबसे पहला प्रूफ है। सेकंड प्रूफ ये है कि जो मैंने आपको बताया था 2024 में लगभग 3,245 पद खाली थे सिविल के, और 2025 में जिन्होंने 60,244 में ट्रेनिंग करने के बाद, यानी किसी और में सिलेक्शन हो गया, दिल्ली पुलिस में हो गया या फिर एलपी में होगा, हर जगह हो गया, किसी का सीपीओएसआई में हो गया, तो लगभग 7,224 पद खाली रहेगा। टोटल 10,000 की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई है। और दूसरी बात, तीसरा प्रूफ ये था कि जेल वार्डन का पहले से ही सबको पता था, लगभग 32,000 के आसपास, सॉरी 3,200 के आसपास, 3200 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ की जाएगी। और सारे अध्याचन की डेट भी मैंने क्रॉस वेरीफाई कर ली है, वही डेट यहाँ पे रखी गई है। दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में एक ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण में सभी आरक्षी नागरिक पुलिस में 2021-22-23 60,244 की भर्ती के संबंध में शासनादेश दिनांक 26/12/2023 को द्वारा समस्त आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की शिथिलीकरण के जाने का निर्णय लिया गया था। उसी के क्रम में, ये आप जान लीजिए, उसी के क्रम में आप लोग को इस बार भी छूट मिलने वाली है। दूसरी बात कर लेते हैं कि कल ये जो हम लोग के उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के जो अध्यक्ष जी हैं, एसबी शिडकर जी, उन्होंने सरकार में तय करेगी आयु सीमा, यानी कि जो उन्होंने सर ने बोला है कि जो भी मतलब कि खाली पद थे उसमें हम लोगों ने विवरण दे दिया था, अब उसमें आयु सीमा में छूट देना है या फिर नहीं देना है, ये हम लोग के हक में नहीं आता, ये सरकार के अधिकार में आता है। दूसरी बात कर लें, आज सुबह से देख सकते हैं, सुबह से दैनिक जागरण और अमर उजाला की न्यूज़ वायरल हो रही, सिपाही भर्ती आयु सीमा में सामान्य वर्ग को छूट मिलने के आसार कम लग रहे हैं। नियमावली में सामान्य वर्ग के लिए 18 से 22 की आयु सीमा का ही नियम है। ये नोटिस आज वायरल हो रही है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं भाई। ये इसी का ही इन्होंने, ये जो आज दैनिक भास्कर में जिन्होंने कल इंटरव्यू दिया था, तो वही इन्होंने आज छाप करके इसमें लिख दिया। उन्होंने बोला था कि हम लोग के हक में नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो आप लोग को 3 वर्ष की छूट दे सकती है, सरकार के ऊपर है। और अभी हाल ही में ही एक भाई गए हुए हैं, बाकी मैं आपको बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज शाम तक आप लोग को एक खुशखबरी मिलने वाली है, बाकी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि उसमें ओबीसी एससी एसटी को 48 साल से मिल रहा है छूट। ये समझ लें, जो लोग कह रहे थे कि अभी उनको, लेकिन ये समझ लीजिए ओबीसी वालों को और एससी एसटी वालों को 5 साल की, 48 साल से यूपी पुलिस में छूट मिल रही है 5 साल की, क्योंकि आपको पता ही होगी सेंटर में। दोस्तों, इस न्यूज़ कटिंग में ये भी लिखा हुआ है कि 2023 में भर्ती जी जा चुकी है 3 वर्ष की, तो ये भी आप लोग के लिए एक थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि भर्ती बोर्ड नहीं, कुल मिला के ये है कि भर्ती बोर्ड नहीं लेगा फैसला, वो तो सबको ही पता है कि उसने पहले ही ट्वीट करके बता दिया था कि हम लोग के दायरे में नहीं आता है भर्ती बोर्ड। भर्ती बोर्ड ने बोला कि आयु सीमा में छूट देना है या फिर नहीं देना है, तो हम लोग के दायरे में नहीं आता है। अगर आपको छूट देनी है, आपको पता ही है कि जो गोरखपुर के सबसे प्रसिद्ध विधायक है शलभमणि त्रिपाठी जी, आज तक योगी जी ने उनकी बात नहीं काटी हुई है। और भाई शलभमणि त्रिपाठी जी की एक प्रकार का ऑरा चलता है, जहाँ पर भी वो वहाँ देवरिया के हैं और गोरखपुर में जहाँ वो खड़े हो जाते, समझ लो आप लोग को बताने की जरूरत है, उनका नाम ही काफ़ी है। शलभमणि त्रिपाठी जब से वो विधायकी का चुनाव लड़े हुए, आज तक एक भी बार हारे नहीं है, ये आप समझ लीजिए। तो शलभमणि त्रिपाठी ने भी कल अपने ट्विटर हैंडल एक्स पे भी उनको योगी जी से मिलने के लिए लिखा है, और बाकी वो बहुत ही जल्द आदरणीय योगी जी से मिलने भी वाले हैं, आयु सीमा में छूट के लिए विचार विमर्श करने वाले हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आज सोमवार है, हो सकता है कि आप लोग जब तक ये वीडियो देखें तब तक आयु सीमा में छूट मिल जाए आपको शाम को तक, क्योंकि ये जो इंटरनल नोटिस वायरल हो रहा है बिल्कुल सही है। साथ में ये मैंने ये वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं ही हूँ। मैंने आज तक अपना फेस नहीं दिखाया, लेकिन आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। मैंने अब जी सांगा जी को ज्ञापन भी दिया था, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाली वीडियो मिल जाएगी। भाई, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग यहाँ पे
3,000 के आसपास भाई ऐड हुए हैं यहाँ पे। वीसी कॉल यानी कि वॉइस कॉल भी चलती है। आप लोग वॉइस कॉल में चल के अपने अपने विचार विमर्श को रख सकते हैं। भाई इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप को इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से क्लिक करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएगा। और भाई वीडियो बढ़िया लगे हो तो वीडियो क्या करना आपको पता ही है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है यूपी पुलिस को लेकर के, आयु सीमा में शासनादेश को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताई जाएगी। आपको पता ही है कि इस यूट्यूब चैनल पर सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ बताई जाती है। इसी न्यूज़ को देख करके बाकी यूट्यूबर, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े टीचर्स भी इसी को देख करके वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भाई वीडियो बढ़िया लगे हो ना तो वीडियो को लाइक ठोक दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।